नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद सीमा पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो सीमा पर लगातार भारत से भिड़ रहा है। चीन ने पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी के बाद अब दौलत बेग ओल्डी इलाके में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को ब्लॉक कर दिया है। वो दौलत बेग ओल्डी इलाके के पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच अड़ंगा लगा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी ने गलवान घाटी की नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। नई सैटेलाइट तस्वीरों में यह साफ दिख रहा है कि झड़प वाली जगह पर चीन ने निर्माण किया है। गलवान घाटी की ये तस्वीरें 22 जून की हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में LAC और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 को दिखाया गया है। यहीं पर दोनों सेनाओं के बीच टकराव हुआ था। चीन के साथ भारत आर पार की लड़ाई वाली स्थिति में आ गया है। LAC के उस पार चीन ने जितनी बड़ी तैयारी कर रखी है वो इस बात का सबूत है कि वो लंबे वक्त से एक अभियान पर काम कर रहा था। बहुत मुमकिन है कि उसका इरादा ये रहा हो कि वो भारत की जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करे और जब कभी इसको लेकर भारतीय फौज खड़ी हो तो वो पूरी ताकत से भिड़ जाए। आज इंडिया न्यूज समूचे देश को और दुनिया को भी वो तस्वीर दिखाने जा रहा है जिस पर हर हिंदुस्तानी को नाज होगा। ये तस्वीर भारतीय जवानों की उस तैयारी की है जो ऊंची पहाड़ियों और दुर्गम घाटियों में दुश्मन के दांत खट्टे करने की तैयारी है। और इसीलिए हमने भी स्टूडियो में कुछ अलग तैयारी कर रखी है ताकि आप उस एक्शन को अच्छे से महसूस कर सकें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेह लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में हम आपको भारतीय सेना का वो एक्शन दिखाने जा रहे हैं जो आपने ना तो पहले किसी टेलीविजन चैनल पर देखा होगा और शायद ही आप आगे देखेंगे। आज इंडिया न्यूज आपको युद्ध के उस मैदान में लेकर चलेगा जहां भारत की एक जांबाज रेजिमेंट युद्ध की तैयारी कर रही है। युद्ध के मैदान में करसती गोलियां, भारत चीन सीमा पर वीरों की गोली। सुलगती बॉर्डर से भारतीय सेना का लाइव एक्शन। इन तस्वीरों से होगी ड्रैगन को टेंशन। Their motto is एक गोली एक दुश्मन। माता की हिंद के शूरवीरों का ऑपरेशन विजय। सीमा पर होगी दुश्मन की पराजय। दुश्मन को दहलाने वाला युद्ध इंडिया न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव। आप देख रहे हैं लेह लद्दाख से इंडिया न्यूज का सुपर एक्सक्लूसिव युद्ध का लाइव एक्शन। साथ ही इस युद्धाभ्यास को करने वाली उस बहादुर रेजिमेंट की कहानी भी बताते चलेंगे जिसके अदम्य साहस से दुश्मन कांपते हैं। आज आप देखेंगे कि किस तरह से भारतीय सेनाएं मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने दुश्मन को धूल चटाती हैं। आप आज देखेंगे कि किस तरह से पहाड़ी इलाकों में दुश्मन की चाल का लगातार मुआयना किया जा रहा है और उसको नेस्तनाबूद करते हैं हमारे शूरवीर। उनकी गर्जना से घबराता है ड्रैगन, उनकी आहट से कांप जाता है पाकिस्तान। वो हिमालय के सबसे बड़े योद्धा हैं। वो सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र के रखवाले हैं। उन्हें अपनी जान पर खेलकर जीत हासिल करना आता है। उनके नाम से हर दुश्मन थर्राता है।
हिमालय की चोटियों पर अपनी बहादुरी का वर्चस्व लहराने वाले उन योद्धाओं की युद्ध क्षेत्र में आपको लेकर आया है इंडिया न्यूज। आज पहली बार आप देखेंगे सेना का वो शौर्य जो हर हिंदुस्तानी देखना चाहता है। आज आपको दिखाएंगे भारत चीन सीमा से भारतीय सेना का लाइव एक्शन। दुश्मन को दहलाने वाला युद्ध आप लेह लद्दाख से इंडिया न्यूज के कैमरे से देखेंगे। हम इस समय लेह में स्थित लद्दाख का स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर LSRC में हैं, जहां पर इंडियन आर्मी अपने नए बैच उन सैनिकों को तैयार कर रही है जो किसी भी हाइट पर किसी भी समय डिप्लॉय होने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन्हें यहाँ पर अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही है। फिलहाल लेह यहाँ पर जो हाइट है वो 11,000 फीट है। यहाँ पर किसी एक आम आदमी के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है शुरुआत के 1 या 2 दिन में, लेकिन इन जो सोल्जर्स इन द मेकिंग है, लद्दाख स्काउट्स के जो सन्स ऑफ द सॉइल है, मिट्टी के सपूत जिसे कहा जाता है, वही पहाड़ों पर आगे तैनात होंगे। ऐसे समय में जब भारतीय सेना आगे ज्यादा डिप्लॉयमेंट बढ़ाएगी, उसमें सबसे अहम रोल लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर का होगा। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप भारतीय सेना के जिन लड़ाकों को देख रहे हैं, इनका पराक्रम अद्भुत है, इनका साहस अदम्य है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर इनका कोई सानी नहीं है। यह है भारतीय सेना की लद्दाख स्काउट रेजिमेंट, वो रेजिमेंट जिसके लड़ाकों को कहा जाता है सन ऑफ सॉइल, यानी लद्दाख की मिट्टी के धरती पुत्र। जैसा मैं बता रहा था, आम आदमी को शुरुआती 1 से 2 दिन सांस लेने में भी काफी तकलीफ होती है। मुझे 2-3 मिनट, ये कि मुझे 3-4 दिन हो गए हैं लेह में आके, पर मुझे नॉर्मली भी चलते हुए बात करते हुए सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, क्योंकि लगभग हफ्ते से 10 दिन भर का एक्लिमेटाइजेशन, क्योंकि ये 11,000 फीट पर है, वो तैयार करना होता है। और जब तक वो पूरा हो तब तक काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन चलता है। लेकिन इन सोल्जर्स इन द मेकिंग को देखिए, ये मास्क पहनकर अपना वेपन लेकर ट्रेनिंग लगातार कर रहे हैं। इन्हें ज्यादा तकलीफ इसलिए भी नहीं होती क्योंकि ये सन्स ऑफ द सॉइल हैं, यहीं लेह लद्दाख की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं, और इसीलिए इन्हें नेचुरल एक्लिमेटाइजेशन भी होता है। और किसी भी समय किसी भी हाइट पर, अभी की जैसे कि हम 11,000 फीट पर हैं, आगे जब और हाइट्स पर जाएंगे तो वो 13,500, 15,000 और आगे 18,000 फीट तक हाइट चली जाती है। ऐसे में ये सोल्जर्स नेचुरली तैयार हैं, फिट हैं दुश्मन का सामना करने के लिए, कहीं भी, कभी भी, किसी भी ऊंचाई पर। इंडिया न्यूज आज आपको लेह लद्दाख से युद्धाभ्यास की उन तस्वीरों को दिखा रहा है जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम आपको भारत के उन पहाड़ी लड़ाकों के पराक्रम की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसे देखकर दुश्मन दहल जाते हैं। आज हम आपको लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के जवानों की रियल टाइम वॉर एक्सरसाइज दिखाएंगे, जिसे देखकर आपको अपनी सेनाओं के शौर्य पर गर्व होगा। लद्दाख स्काउट्स के सोल्जर्स को न केवल फाइटिंग बल्कि फायरिंग भी बहुत एक्यूरेसी के साथ में सिखाई जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं लद्दाख स्काउट रेंज रेजिमेंटल सेंटर है, और यहाँ पर ये फायरिंग रेंज है जो कि सोल्जर्स को फायरिंग करना सिखाया जा रहा है। और जैसे ही सोल्जर्स ने अभी पोजीशन ले ली है, झंडा ऊपर डाल दिया जाएगा इसमें, ताकि कोई लोग इसे क्रॉस न कर सके इस लाइन को। और ये गन्स लोडेड हो गई हैं, मुझे आवाज आ रही है, और किसी भी समय फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, लगातार एक्यूरेसी के साथ में फायरिंग करने की प्रैक्टिस दी जा रही है। कोई भी इस झंडे के उस पार नहीं जा सकता, और ये फायरिंग फिलहाल 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही आप हाइट पर आते हैं, जैसे कि फिलहाल ये हाइट है 11,000 फीट समुद्री सतह से, फायरिंग की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है और आपको अलग ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हवा काफी पतली
हो जाती है और ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ट्रेनिंग की जा रही है। पोजीशन बहुत जरूरी है, इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कुछ खामियां हैं, गलतियां हैं, उन्हें सुधारा जाता है, बताया जाता है, क्योंकि जब लड़ाई होगी तब मौका नहीं मिलेगा। अब ये मैगजीन भी चेंज की जा रही है। जब सामने दुश्मन होगा तब केवल एक और एक चीज आपको याद रखनी होगी, वो है एक गोली एक निशाना। अभी जो टारगेट उन्होंने लिया है ये लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि नॉर्मल प्लेन्स पर जो आप ट्रेनिंग करते हैं उससे इस ऊंचाई पर फायरिंग ट्रेनिंग बहुत अलग होती है। पहाड़ों में जहां पर कई दूर तक फायरिंग करनी पड़ सकती है और हवा पतली हो जाती है। ये रेंज हम देख रहे हैं कि 15 मीटर से स्टार्ट होकर 50 मीटर, 100 मीटर और आगे भी ये रेंज बढ़ाई जाती है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके इन सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये 100 मीटर का बोर्ड है जहां से हम फायरिंग कर रहे थे। मेरे ठीक सामने सोल्जर्स फायरिंग कर रहे थे। मेरे दाएं तरफ आप जाएंगे तो 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर और आधा किलोमीटर से ज्यादा की भी दूरी से फायरिंग सिखाई जाती है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि ऊंचाई पर अलग से स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो, क्योंकि जब दुश्मन सामने आए तब एक भी मौका खाली न जाए। और इनका जैसे मैंने बताया कि मोटो है एक गोली एक दुश्मन। देश के उत्तरी पूर्वी छोर का ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से जितना खास है, इसकी सुरक्षा करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन इन्हें अपनी जान पर खेलकर जीत हासिल करना आता है। लद्दाख स्काउट्स की बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस रेजिमेंट के 10 में से एक जवान को बहादुरी का तमगा मिला हुआ है। सियाचिन दुनिया का सबसे मुश्किल मोर्चा और सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र है। एक ऐसा जंग का मैदान है जहां सर्दी हड्डियों को चीरती हुई महसूस होती है, जहां आम आदमी की जिंदगी वजूद से जूझती है। लेकिन यहाँ तैनात रहते हैं भारतीय सेना की लद्दाख स्काउट्स के वो शेर जो इस दुर्गम और अथाह ऊंचे क्षेत्र में देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की। लद्दाख स्काउट से कम जानी पहचानी रेजिमेंट है, पर नाम से भी ज्यादा बोलता है इनका काम। इन्हें न तो सर्दी हिला पाती है और न ही ये पहाड़ इनके हौसले पस्त कर पाते हैं। ऐसे पथरीले पहाड़ और चट्टाने जिनसे जिंदगी खौफ खाती है, रेजिमेंट के जवानों के लिए ये खेल के मैदान जैसे हैं। लेकिन जब दुश्मन इन्हें आंख दिखाता है तो इन्हीं चट्टानों के पीछे से निकलते हैं मौत के फरिश्ते। हम इसी इलाके का रहने वाला है, जिसकी वजह से हमें पहाड़ी पर चलना और उतरना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जो है जिस प्रकार यहाँ 11,000 फीट पे जैसे चढ़ता है, वही 12,000 फीट तक भी उसी तेजी से चढ़ सकता है आसानी से। तो एक्लिमेटाइजेशन चाहे वो 15,000 हो, 20,000 हो, 22,000 हो, उसमें ज्यादा दिक्कत और ज्यादा समय नहीं लगता। लद्दाख स्काउट की खासियत है साहब, ये जो हमें एक्लिमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इसी इलाके का रहने वाला है, जिसकी वजह से एक्लिमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा ग्लेशियर में इंडक्ट कर सकता है। ये रेजिमेंट इतनी खतरनाक है कि दुश्मन भी इनसे बेवजह आंख नहीं मिलाता, और अगर मिलाने की हिमाकत करता है तो कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ती है। चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन, सीमा पर उनकी मौजूदगी ही इस बात का प्रमाण है कि सरहद सही सलामत है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी युद्ध का मौका आया है, ये रेजिमेंट पूरी जांबाजी से लड़ी है। यही कारण है कि इस रेजिमेंट के जवानों को सन ऑफ सॉइल कहा जाता है। पूर्वी लद्दाख जो सही मायने में इनका घर भी है। रेजिमेंट के ज्यादातर जवान इसी जगह से आते हैं और उन्हें यहाँ प्यार से नूनू कहा जाता है, जिसका मतलब होता है छोटा भाई। लेकिन सेना के ये छोटे भाई या नूनू युद्ध के मैदान में बड़ी जिम्मेदारियां लेने से पीछे नहीं हटते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप लद्दाख स्काउट रेजिमेंट का अदम्य साहस और उसकी कहानी देख रहे हैं। एक एक तस्वीर सुपर एक्सक्लूसिव है। भारत चीन की सुलगती सीमा में हमारे जवान किस तरह मुस्तैद हैं, ये आप देख रहे हैं। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक्शन जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल गर्व से भर उठेगा। आपको शौर्य और पराक्रम की वो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जो दुश्मन के दिल में खलबली मचाने के लिए काफी है।
पूर्वी छोर का ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से जितना खास है, इसकी सुरक्षा करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन इन्हें अपनी जान पर खेलकर जीत हासिल करना आता है। लद्दाख स्काउट्स की बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस रेजिमेंट के 10 में से एक जवान को बहादुरी का तमगा मिला हुआ है। सियाचिन दुनिया का सबसे मुश्किल मोर्चा और सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र है। एक ऐसा जंग का मैदान है जहां सर्दी हड्डियों को चीरती हुई महसूस होती है, जहां आम आदमी की जिंदगी वजूद से जूझती है, लेकिन यहां तैनात रहते हैं भारतीय सेना की लद्दाख स्काउट्स के वो शेर जो इस दुर्गम और अथाह ऊंचे क्षेत्र में देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की। लद्दाख स्काउट से कम जानी पहचानी रेजिमेंट है, पर नाम से भी ज्यादा बोलता है इनका काम। इन्हें न तो सर्दी हिला पाती है और न ही ये पहाड़ इनके हौसले पस्त कर पाते हैं। ऐसे पथरीले पहाड़ और चट्टाने जिनसे जिंदगी खौफ खाती है, रेजिमेंट के जवानों के लिए ये खेल के मैदान जैसे हैं। लेकिन जब दुश्मन इन्हें आंख दिखाता है तो इन्हीं चट्टानों के पीछे से निकलते हैं मौत के फरिश्ते। हम इसी इलाके का रहने वाला है, जिसकी वजह से हमें पहाड़ी पर चलना और उतरना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जो है जिस प्रकार यहाँ 11,000 फीट पे जैसे चढ़ता है, वही 12,000 फीट तक भी उसी तेजी से चढ़ सकता है आसानी से। तो एक्लिमेटाइजेशन चाहे वो 15,000 हो, 20,000 हो, 22,000 हो, उसमें ज्यादा दिक्कत और ज्यादा समय नहीं लगता। लद्दाख स्काउट की खासियत है साहब, ये जो हमें एक्लिमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इसी इलाके का रहने वाला है, जिसकी वजह से एक्लिमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधा ग्लेशियर में इंडक्ट कर सकता है। जमीन से 11,000 फीट की ऊंचाई पर टारगेट है दुश्मन की पोस्ट। इस हाई एल्टीट्यूड में सांस लेना काफी मुश्किल होता है, पैदल चलने में काफी दिक्कत महसूस होती है। लेकिन देखिए हमारी जाबाज किस फुर्ती के साथ दुश्मन की गर्दन तक जा पहुंचे। ये जो आपको ब्लू फ्लैग दिखाई दे रहा है ऊपर, ये माननीय दुश्मन सेना का पोस्ट है और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स पूरी तरह से ट्रेन किए जा रहे हैं कि कैसे इस पोस्ट को कैप्चर कर लिया जाए। उसके लिए हर तरह के ऑब्स्टेकल को क्रिएट किया गया है, चाहे वो धमाका हो, फायरिंग हो या फिर आग से गुजरना हो। सोल्जर्स ने पोजीशन ले ली है। ऊपर एनिमी पोस्ट पर आपको दिखाई दे रहा जो नीला झंडा है, ये दुश्मन की पोस्ट है और कुछ इसी तरह से ये एटमॉस्फेयर जितना रियल हो सकता है उतना रियल क्रिएट किया गया है। मुझे बोलने में, थोड़ा सा चलने में अगर मेरी सांस फूल रही है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे सोल्जर्स लगातार अलग अलग ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके एनिमी पोस्ट के नजदीक जाते हैं। गोलियों के बीच, गोले बारूद के बीच, धमाकों के बीच, उस हाइट पर जहां पर एनिमी कई बार बदमाशी करता है, कई बार छेड़खानी करता है और भारतीय सीमा पर आने की कोशिश करता है। इसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है कि किस तरह से इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, विशेष तौर पर लद्दाख स्काउट जो कि बॉर्न लद्दाख में है, यहीं पे बॉर्न है, यहीं पर वो ट्रेंड है और हैंड ग्रेनेड से लेकर बुलेट फायरिंग, असला बारूद सब इस्तेमाल किया जाता है ताकि रियल बैटल असॉल्ट, जब लास्ट पोस्ट को कैप्चर करना हो, उसका रियल यहाँ पर क्रिएशन किया जाता है ताकि हमारे सोल्जर्स को परफेक्शन मिले ट्रेनिंग में। और आप देख सकते हैं अब हमारे सोल्जर्स एनिमी पोस्ट के ठीक पास में पहुंच गए हैं। चारों तरफ से घेरने के बाद में अब ये लास्ट असॉल्ट होगा ताकि जो एनिमी पोस्ट है उस पर कैप्चर किया जा सके। ध्यान रखिएगा काफी ज्यादा हाइट है। अभी हम फिलहाल 11,000 फीट के आसपास हैं। जहां पर दुश्मन की पोजीशंस हो सकती है वो 15, 16, 17,000 फीट तक की हो सकती है। इसलिए ये ट्रेनिंग बार बार की जाती है और बहुत ही स्पेसिफिकली की जाती है। महज चंद सेकंड में लद्दाख स्काउट्स के लड़ाकों ने दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया है एनिमी पोस्ट को। और ये विजुअल्स बहुत मायने रखते हैं और जिस तरह के हालात चल रहे हैं ऐसे में बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा इस तरह की सीन को वापस जिस तरह से हमने देखा है कि जिस तरह से एनिमी पोस्ट को कैप्चर किया जा रहा है, ये
किसी भी समय इसकी जरूरत पड़ सकती है और इसीलिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। जो आपने लास्ट में देखा वो बैटल क्राई है लद्दाख स्काउट रेजिमेंट का और ये एक वो मोमेंट होता है जब ये बैटल क्राई वॉर क्राई जैसे कि सो लाग रहा है, यानी विक्ट्री टू गॉड, ईश्वर की विजय, ये बैटल क्राई है लद्दाख का स्काउट का। और इसी तरह से ट्रेनिंग पूरी की जा रही है ताकि जब भी जरूरत पड़े, जहां भी जरूरत पड़े, जिस भी ऊंचाई पर जरूरत पड़े और किसी भी एनिमी के सामने जरूरत पड़े, भारतीय सेना विशेष तौर पर लद्दाख स्काउट्स पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह तैनात है। दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा करने के बाद वीरों के जय घोष से लद्दाख का आसमान भी गूंज उठा। ये तैयारी, ये मुस्तैदी दुश्मन को ये बताने के लिए काफी है कि भारत की सेना है हर वक्त जंग में दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए इसी तरह से तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पिछले करीब एक महीने की अगर हम बात करें तो ये पहली वो तस्वीरें हैं जो हिंदुस्तान ने देखी और हमारे एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर आशीष सिंह इन तस्वीरों को आपके सामने लेकर आए और ये तस्वीरें दिखाती है कि हिंदुस्तान की तैयारी कैसी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद का स्वागत है और अब दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है। इंडिया न्यूज और पेटीएम फर्स्ट गेम्स मिलकर एक क्विज लेकर आ रहे हैं। इस क्विज में आपसे रोज इंडिया न्यूज के शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9 बजे के बुलेटिन में सवाल पूछे जाएंगे। इसके जवाब पेटीएम फर्स्ट गेम्स पर देने वाले लकी विजेताओं को पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप के जरिए 10 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। आज का सवाल है कि प्रसिद्ध चार मीनार किस जगह पर स्थित है। विकल्प की अगर बात करें तो ए दिल्ली, बी मथुरा, सी आगरा, डी हैदराबाद। जवाब देने के लिए अभी डाउनलोड कर लें पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप और विजिट करें पेटीएम फर्स्ट गेम्स.com पर।